हेलो वेलकम निवेडोर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले अपना चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ऑफ बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो यहाँ पर इसका ब्रीफ इंट्रो दे रखा है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक इंसान कभी इनविजिबल बन सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है जो ये पता लगा लेता है कि वो खुद को इनविजिबल कैसे बनाए। डज ही यूज़ और मिस यूज़ डिस्कवरी, और जो उसकी डिस्कवरी है वो उसका अच्छा यूज़ करता है बुरा, ये हमें इस चैप्टर में देखना है। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. अब जो दो बॉयज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज में पीछा करते हैं। किस चीज़ का? पैरों के निशान का, बिना चप्पल पहने हुए पैरों के निशान का, जो बिल्कुल मिट्टी में धंसे हुए हैं। और वो जो पैरों के निशान है वो बिल्कुल फ्रेश है, जैसे कि अभी कोई साथ साथ चल के जा रहा हो और अपने जो है पैरों के निशान छोड़ता हुआ जा रहा हो मिट्टी में धंसे हुए। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of the London? अब एक बिना चप्पल पहने हुए एक इंसान लंदन के मिडल में एक घर की सीढ़ियों में क्या कर रहा है भला? एंड वेयर वॉज द मैन? और सबसे बड़ी बात है कि इंसान है कहाँ। ठीक है, तो अब पता चला कि वो दोनों बॉयज सरप्राइज में क्यों देख रहे थे, क्योंकि इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ पैरों के निशान दिख रहे थे, वो भी कीचड़ में धंसे हुए बिना चप्पल पहने पैरों के निशान। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. अब जैसे ही वो और आगे देखते हैं, एक रिमार्केबल साइट उनको दिखती है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज साइट उन्हें दिखती है। और क्या कि एकदम से उनके आगे कहीं से एक फ्रेश फुटमार्क आ जाता है। ठीक है, एक फ्रेश फुटमार्क उनके आगे बिल्कुल अपीयर हो जाता है, बिल्कुल कहीं से पता नहीं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the steep. और धीरे धीरे करके जो फुटप्रिंट्स है वो आगे बढ़ने लगते हैं एक के बाद एक, और जो है सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो सामने जो है सड़क की ओर जा रहे होते हैं। The boys followed and fascinated until the muddy impressions become fainter and fainter and at last disappeared altogether. अब जो दोनों बॉयज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट, यानी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मतलब अट्रैक्टेड होते हैं उन पैरों के निशान से, कि कैसे जो है कोई इंसान भी नहीं और पैरों के निशान बनते जा रहे हैं आगे आगे। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं उस चीज़ से और उनका पैरों के निशान का पीछा करते हैं, जब तक वो पैरों के निशान बिल्कुल फेंटर यानी कि हल्के हल्के होते होते बिल्कुल गायब नहीं हो जाते। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। और ये जो इस मिस्ट्री की जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ज़्यादा सिंपल है। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो वो bewildered boys हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा confused जो वो boys थे, वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने ये तरीका ढूंढ लिया है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाए, यानी कि इनविजिबल किया जाए। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उसका नाम है ग्रिफिन। अब ग्रिफिन जो है एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता है ये प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल बन सकती है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. और फाइनली वो स्वेलो कर लेता है कुछ रेयर ड्रग्स को, स्वेलो यानी कि निगल लेता है कुछ रेयर ड्रग्स को, कुछ दवाइयों को, जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल जैसे ग्लास शीट होती है ना उसकी तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी कि इनविजिबल हो जाती है। लेकिन वो सॉलिड रहती है ग्लास की तरह, यानी कि ऐसा नहीं कि वो इनविजिबल हो गया तो फिर बिल्कुल सॉलिड नहीं रहा, उसको मारो पिटो कुछ भी करो, नहीं, वो सॉलिड उतना ही रहता है, बस वो दिखता नहीं है किसी को भी। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, क्योंकि उसने इनविजिबल करने का जो है तरीका ढूंढ लिया ह्यूमन बॉडी को, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन भी था, यानी कि वो बिल्कुल भी कानून को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। और जो ग्रिफिन का जो लैंडलॉर्ड था, यानी जिसके घर में वो रहता था रेंट पे, वो उसको डिसलाइक करता था, यानी कि जो लैंडलॉर्ड था वो ग्रिफिन को काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक करता था और उसको इजेक्ट करना चाहता था, यानी कि निकालना चाहता था अपने घर से। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो ग्रिफिन है वो अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब वो किसी को ना दिखे इसलिए वो अपने कपड़े भी उतार लेता है, क्योंकि वैसे तो वो इनविजिबल हो गया लेकिन उसने कपड़े पहन रखे थे, जिसके कारण लोगों को इतना तो पता चल जाएगा हाँ ये कोई इंसान है, बेशक उसका मुंह हाथ सब गायब हो, लेकिन कपड़े तो उसने पहन रखे थे तो वो तो हवा में उनको उड़ते हुए दिखते ना, इसलिए वो अपने जो है क्लोथ्स भी रिमूव कर लेता है। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible. और फिर वो बन जाता है एक होमलेस wanderer। wanderer मतलब इधर उधर घूमने वाला बन जाता है, होमलेस बिना घर का, बिना कपड़ों का, बिना पैसों का और quite invisible.
until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और इतने में जो है उसके जो पैर है वो मड में भी जो है धंस जाते हैं और फिर जैसे जैसे वो चलता है तो उसके फुटप्रिंट्स भी लोगों को दिखते हैं. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो उन 2 लड़कों से तो easily जो है भाग जाता है जो उसको लंदन में फॉलो कर रहे थे. But his adventures were by no means over. लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे वो भी ख़त्म नहीं हुए थे. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. क्योंकि उसने और ऊपर से मतलब उसने एक ऐसा टाइम चुन लिया था, एक ऐसा ख़राब टाइम चुन लिया था बिना कपड़ों के घूमना लंदन में, क्योंकि उसने जो है अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर लिए थे, ठीक है, बचने के लिए. लेकिन वो बैड टाइम था क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड थी. इट वॉज मिड विंटर, यानी बिल्कुल सर्दियों का टाइम था, मिड विंटर थी और वो बिना कपड़ों के घूम रहा था लंदन में. ठंड तो लगेगी. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. और हवा जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी और बिना कपड़ों के उसका काम नहीं चल रहा था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. अब सड़कों पे गलियों में इधर उधर घूमने से अच्छा उसने डिसाइड किया कि वो एक बड़े से लंदन स्टोर में जो है जाएगा वार्मथ के लिए, यानी कि थोड़ी गर्मी के लिए. Closing time arrived and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself about without regard to expense. अब जो है जो शॉप थी, बिग लंदन स्टोर था जहाँ पे वो गर्मी के लिए रुका था, उसके बंद होने का टाइम आ गया था, ठीक है. अब जैसे ही जो डोर है वो शट करके सारे लोग वहाँ से चले गए, जो स्टोर है उसको बंद करके. फिर ग्रिफिन को जो है टाइम मिला, उसने फटाफट से जो है अपने पसंद के जो है कपड़े पहने, फीडिंग हिमसेल्फ और खाना वगैरह खाया विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना पैसे चुकाए, बिकॉज उसको कोई देख नहीं सकता था, इनविजिबल था वो और दुकान भी बंद हो चुकी थी. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. वो boxes, wrappers उतारता है और गर्म कपड़े पहन लेता है. Soon with shoes भी पहन लेता है, एक overcoat भी पहन लेता है और एक white brimmed hat भी पहन लेता है, ठीक है. तैयारी करता है और कहाँ सोने की तैयारी करता है? पाइल ऑफ क्विल्ट्स, यानी कि जो रज़ाइयाँ होती हैं उनके ढेर पे. पाइल मतलब ढेर, क्विल्ट्स यानी कि रज़ाई. तो जो रज़ाई का ढेर होता है स्टोर में, वहाँ पर वो सोने की तैयारी कर लेता है. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन सो वेल. अब जो है सब कुछ सही हो गया था, बट अगर ग्रिफिन अगर टाइम पे उठ लेता ना तो बिल्कुल अच्छा, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता. लेकिन गलती कर ली, वो टाइम पर नहीं उठा. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. वो जो है लेट उठता है जब तक असिस्टेंट्स आ चुके होते हैं स्टोर में. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. अब जैसे वो उनमें से जो है 2 को आते हुए देखता है तो वो पैनिक करके भागने लगता है. They naturally gave chase. अब वो नेचुरली उसके पीछे चेज करने लगता है, उसका पीछा करने लगता है. अब कोई आपको देख के भागेगा तो आप उसका पीछा करोगे ना कि क्यों भाग रहा है, ठीक है. तो नेचुरली उसका पीछा करने लगते हैं. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. और फाइनली वो कैसे एस्केप कर पाता है, कैसे बच पाता है उनसे? फाइनली जो उसने नए नए कपड़े पहने थे वो उतार के. So once more he found himself invisible but naked in chill January air. अब दोबारा वो इनविजिबल हो जाता है और बिना कपड़े के हो जाता है, बिल्कुल जो है चिल जनवरी में, यानी कि जनवरी का टाइम, अब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और वो फिर से विदाउट क्लोथ्स हो जाता है. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. ठीक है, अब वो डिसाइड करता है कि वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा, ठीक है. वहाँ पे उसको सिर्फ कपड़े नहीं मिलेंगे, वहाँ पे उसे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे वो जो उसका फेस वाला एरिया है जो बिल्कुल इनविजिबल ही रहेगा उसको भी वो कवर कर सके. क्योंकि ऑफ कोर्स वो कपड़े पहन लेगा लेकिन जो फेस वाला एरिया वहाँ पे थोड़ी ना कुछ पहन सकता है और फिर वो इनविजिबल रहेगा तो लोग अपने आप जो है शॉक होंगे. इसलिए वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है जहाँ उसे जो है अपना फेस वगैरह भी कवर करने के लिए कुछ मिल जाए. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. अब वो ठंड से कांपता हुआ जो है ड्रूरी लेन तक जाता है जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है, ठीक है, जगह का नाम है ये. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और उसको वहाँ पर एक सुटेबल शॉप मिल जाती है. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड लार्ज हेड. अब जो है वो उस शॉप में जाता है, थोड़ी देर बाद आता है और पूरा रेडी होके आता है, ठीक है. रेडी होके मतलब वो जो है
बैंडेज लगाता है अपने मुंह पे, ताकि किसी को ये भी ना लगे कि इसका मुंह नहीं है, बस ये लगे कि हाँ चलो मुंह तो है बट बैंडेज लगा रखी है, ठीक है। तो वो अपने मुंह पे पूरा जो मुंह का एरिया वहाँ पे बैंडेज लगा जाता है, ठीक है, अपने फोरहेड के आसपास, ठीक है। डार्क ग्लासेस पहन लेता है, ठीक है, ताकि आंखों का हिस्सा भी ना किसी को पता लगे। नकली नाक लगा लेता है, बड़ी बड़ी जो है साइड विस्कर्स यानी कि जो है दाढ़ी वगैरह मूंछ वगैरह सब लगा लेता है, बड़ी सी हैट पहन लेता है, ठीक है, पूरा रेडी हो जाता है बिल्कुल। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैजुअली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। अब वो बिल्कुल विजिबल इंसान बन गया था, तो अब उसको वहाँ से एस्केप भी करना था बिना पैसे दिए। तो वो कैजुअली जो शॉपकीपर खड़ा होता है उसको पीछे से अटैक करता है और उसको मार के, मतलब जान से नहीं वैसे उस पर अटैक करके, और वहाँ पे जो पैसे होते हैं वो सारे भी चुरा के वो वहाँ से भाग जाता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब जो है वो इस क्राउडेड लंदन से जो है दूर जाना चाहता था, इसलिए वो ट्रेन पकड़ता है और एपिंग के विलेज में आ जाता है, ठीक है। एपिंग जो भी है विलेज का नाम है, तो जो है वो क्राउडेड लंदन से भाग आता है दूर और ट्रेन पकड़ के कहाँ, आईपिंग के विलेज में, यानी कि जो भी इपिंग नाम का एक विलेज है वहाँ पे ही आ जाता है। और वहाँ पर एक लोकल इन यानी कि एक लोकल सा होटल था, वहाँ पर ही 2 रूम्स बुक करता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट द इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। और एक स्ट्रेंजर का सर्दियों में इस लोकल इन में आना एक अनयूजुअल इवेंट था वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ सर्दियों में ज़्यादा लोग आते नहीं थे, इसलिए जो है सर्दियों में एक ऐसे स्ट्रेंजर का जो है इन पे आना वहाँ के लोगों के लिए एक अनयूजुअल इवेंट था, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस सेट ऑल टंग्स वेकिंग। और ऊपर से उसका जो उस स्ट्रेंजर का जो अपीरियंस था वो दिखने में जो था जैसा था अनकॉमन सा, उसके कारण जो लोग हैं उनकी जो टंग वेकिंग होने लगी, यानी कि गॉसिप करने लगे कि यार ये देखो कैसा लोग है, मतलब कैसा इंसान है ये, क्योंकि उसने जो अपना होलिया ही ऐसा बनाया हुआ था, नकली नाक एंड ऑल सब कुछ लगा के। तो इसीलिए जो है एक तो उसका अराइवल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगा लोगों को, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे वहाँ ज़्यादा कोई आता नहीं था। ऊपर से उसका जो ये अनकॉमन अपीयरेंस था, जो जैसा उसने होलिया बना रखा था, उसके कारण जो लोग हैं उनकी टंग्स वेजिंग, मतलब कि टंग्स वेगिंग का मतलब यानी कि गॉसिप करने लगे, लोग बातचीत करने लगे एक तरह से कि देखो कैसा है, कैसा दिख रहा है ये। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब जो मिसेस हॉल थी, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, लैंडलॉर्ड यानी कि जो लोकल जो इन थी, इसका जो मालिक था, लैंडलॉर्ड था, उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था मिसेस हॉल। अब मिसेस हॉल पूरी कोशिश करती है कि वो जो ग्रिफिन है उसके साथ फ्रेंडली हो, ठीक है, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। अब जो है ग्रिफिन मुझसे साफ कह देता है कि मेरा तुमसे जो है बात करने का कोई मन नहीं है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरा इपिंग आने का एक ही इरादा है कि मैं सॉलिट्यूड चाहता हूँ, यानी कि शांति, अकेलापन चाहता हूँ, ठीक है, कुछ दिन। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई भी जो है मेरे काम में डिस्टर्ब ना करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और ये जो मेरा फेस है ये ऐसा इसलिए क्योंकि एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को अफेक्ट कर दिया था। तो ये सारे जो एक्सक्यूजेज है वो ग्रिफिन जो है मिसेस हॉल को दे देता है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब जो है मिसेस हॉल जब सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ ये जो इसका गेस्ट है एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सा साइंटिस्ट है, अजीब सा इंसान है, वो सेटिस्फाइड हो गई इस चीज़ से कि हाँ ये तो भाई ऐसा ही है। और जो है उसने जो है ये भी जान लिया था मिसेस हॉल ने कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, और जो है इसकी आदतों को जो है बर्दाश्त करने के लिए भी मिसेस हॉल तैयार थी। उसकी जो हैबिट्स थी स्ट्रेंज, या फिर जो उसका इरिटेबल टेम्पर था, जल्दी से चिड़चिड़ा हो जाने वाला टेम्पर था, उसको जो है पूरा एकदम झेलने के लिए मिसेस हॉल रेडी थी, क्योंकि जो है ग्रिफिन ने जो है एडवांस में पे कर दिया था अपने रूम्स के लिए। इसलिए मिसेस हॉल ने कहा चलो भाई जैसा भी है एडवांस में पे कर रखा है, क्या टेंशन है, मेरे को जैसा भी हो, मेरे को तो पैसे से मतलब है, ठीक है। इसलिए मिसेस हॉल जो है प्रिपेयर थी कि हाँ मैं इसकी स्ट्रेंज हैबिट्स को, इरिटेबल टेम्पर को सह लूँगी, बेशक ये एसेंट्रिक साइंटिस्ट हो, अजीब हो कितना ही, क्योंकि इसने एडवांस में तो मेरे को पे कर ही दिया। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash.
पर जो चुराए हुए पैसे थे वो ज़्यादा दिन नहीं चले। जो ग्रिफिन ने जो थिएट्रिकल कंपनी से जो पैसे नहीं चुराए थे, अब वो ज़्यादा दिन नहीं चले, तो ग्रिफिन को जो है ये बोलना पड़ा कि उसके पास फ़िलहाल कोई रेडी कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting the check to arrive at any moment, और वैसी एक्टिंग करके दिखाने लगा कि जैसे उसके पास कुछ ही टाइम में एक चेक आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब जो है उसके पास पैसे बचे नहीं थे और काफ़ी दिन हो गए थे। तो अब जो है ग्रिफिन ने जो है मिसेस हॉल को एक्सक्यूज़ दिया कि अभी मेरे पास पैसे नहीं और मेरे पास किसी भी टाइम एक चेक आने वाला है। ऐसी वो एक्टिंग करके दिखाता है, क्योंकि उसके चुराए हुए पैसे जो उसने चुराए थे थिएट्रिकल कंपनी में, ज़्यादा दिन नहीं चले। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और उसी के कुछ टाइम बाद जो है एक बहुत ही क्यूरियस सा, बहुत अलग अजीब सा एक एपिसोड हुआ, मतलब एक ऐसी स्ट्रेंज जो है इंसिडेंट हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। एक बहुत ही ज़्यादा सुबह, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह सुबह जो है क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जो है अजीब सी आवाज़ों से जो है जाग जाते हैं। उनके स्टडी रूम में जो आवाज़ें आ रही थी उससे वो जाग जाते हैं। क्लर्जी मैन यानी कि जो चर्च वगैरह के जो प्रिस्ट होते हैं वो उसको क्लर्जी मैन बोलते हैं। तो जो क्लर्जी मैन वहाँ पर रह रहे थे और जो उसकी वाइफ वहाँ पर रह रही थी, वो एक दिन सुबह सुबह जो है अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं उनके स्टडी रूम से, वहाँ से। तो उन आवाज़ों से वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk, और जो है वो नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से और उन्हें जो है चिंक ऑफ मनी भी आती है, यानी कि जो पैसे की जो सिक्कों वगैरह की जो आवाज़ें आती है ना, चिंक ऑफ मनी, वो आवाज़ें भी उन्हें सुनाई देती है। और उन्हें ये सुनाई देता है कि जो उनकी डेस्क है, क्लर्जीमैन का जो डेस्क है, वहाँ से पैसे चुराए गए हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस विद अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door। अब जैसे उनको आवाज़ आती है क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ को, तो वो सुबह सुबह उठ के नीचे आते हैं और उन्हें ऐसा पता चल जाता है कि उनके जो डेस्क है वहाँ से पैसे चुरा लिए गए हैं। इसलिए बिना किसी आवाज़ की जो क्लर्जीमैन है वो एक पोकर लेके आता है अपने हाथ में। जो कोयला वगैरह जब हम जलाते हैं तो कोयले वगैरह को सेट करने के लिए उसमें हाथ तो डालेंगे नहीं, तो एक स्टिक होती है जिससे हम कोयले वगैरह को सेट करते हैं, उसको पोकर बोलते हैं। तो वो जो पोकर है वो क्लर्जीमैन अपने हाथ में लेके आता है, बिल्कुल शांति से चुपचाप बिना नॉइस किए, और जो है एकदम से जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गेट को खोलता है और बोलता है सरेंडर। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो रूम था वो खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney। और वो और उसकी जो वाइफ है, यानी कि जो क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ है, वो डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे, चिमनी के ऊपर, हर जगह छानबीन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। There wasn't a sign of anybody, वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। Yet the desk had been opened एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। लेकिन जो डेस्क था क्लर्जीमैन का वो खुला हुआ था और जो हाउस कीपिंग मनी थी वहाँ पे वो भी मिसिंग थी। हाउस कीपिंग मनी यानी कि जो रोज़ के खर्चे के लिए जो पैसे रखे होते हैं वो मिसिंग थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और पूरे दिन जो है क्लर्जीमैन एक ही चीज़ बोलता हुआ घूम रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर यानी कि कितनी ज़्यादा अलग जो है घटना घटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर, कितनी ज़्यादा जो है अजीब घटनाएं घटी। सारा दिन यही बोलता हुआ घूम रहा था क्लर्जीमैन, क्योंकि ऑफकोर्स उसके डेस्क से पैसे चुरा लिए गए और वहाँ पर कोई था भी नहीं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेज हॉल के फर्नीचर ने जैसा बिहेव किया मॉर्निंग में, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये नहीं था। मतलब यानी कि अब जो क्लर्जीमैन है उसके साथ जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर हुआ है, इससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर जो है मिसेस हॉल के साथ हुआ, क्योंकि उसका जो फर्नीचर है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेवियर कर रहा था। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हुआ जो मिसेस हॉल के साथ, उनके फर्नीचर वाला, ये जो क्लर्जीमैन के साथ हुआ था उसी सुबह ही थोड़ी देर बाद हुआ। जैसे मान लो क्लर्जीमैन के साथ जो है ये चोरी वगैरह जो है ये सुबह के मान लो 4 बजे हुई, तो ये जो मिसेस हॉल का जो फर्नीचर का जो ये अनयूजुअल बिहेवियर है ये 5 बजे के करीब था। ठीक है, तो उसी सुबह जो है मिसेस हॉल के जो फर्नीचर है वो अजीब बिहेवियर करने लगा। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर up very early and was surprised to see the scientist door wide open। अब जो लैंडलॉर्ड है और जो उसकी वाइफ है मिसेस हॉल, वो बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं और बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट के जो रूम का डोर था वो बिल्कुल खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, क्योंकि यूजुअली जो है वो नॉर्मली जो है वो बंद रहता है, लॉक्ड रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था जब कोई उसके रूम में आ जाता था।
द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये जो लैंडलॉर्ड उसकी वाइफ थी उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सही लग रही थी, वो उसे मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप्ड अराउंड द डोर, वो डोर के तरफ से जो है झाँकते हैं। एंड सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और जो पाते हैं कि उस रूम में कोई भी नहीं था, साइंटिस्ट वहाँ नहीं था, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उस रूम को इन्वेस्टिगेट करेंगे, चेक करेंगे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। जो बेड क्लोथ्स यानी कि जो चादर वगैरह थी वो ठंडे हो गए थे, जिससे पता चल रहा था कि साइंटिस्ट जो है कुछ देर पहले उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और ये जो स्ट्रेंज चीज़ थी कि उसके जो कपड़े वगैरह हैं ये ठंडे पड़े थे। इसके अलावा एक और स्ट्रेंज चीज़ थी, वो थी कि जो क्लोथ्स और बैंडेजेस वो पहनता था वो सारे ऐसे ही उसके बेड पर उसके रूम में पड़े हुए थे। ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हेयर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और इतने में एकदम से जो है मिसेस हॉल को अपने कान के पास ऐसे सूंघने की आवाज़ सी जो है आवाज़ सी एक आती है कान के पास। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और इतने में एक हैट पड़ी होती है बेड पोस्ट पे, वो मिसेस हॉल के सीधा मुंह पे आकर लगती है। बेड पोस्ट यानी कि जो बिस्तर का जो पाया होता है एक तरह से किनारा, उसके पास एक हेड पड़ी होती है, वो सीधा आके जो है मिसेस हॉल के मुंह पे आके लगती है। अब इससे क्या पता चलता है कि जो ग्रिफिन है वो रूम में आ चुका है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और इतने में जो बेडरूम की चेयर है वो जिंदा हो जाती है, यानी कि स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। जिंदा हो जाती है यानी कि जो है हवा में उड़ने लगती है, क्योंकि ऑफकोर्स ग्रिफिन आ चुका है, वही ये सब उड़ा रहा है। ठीक है। अब जो है ग्रिफिन जो है वो चेयर जो है वो जो मिसेस हॉल थी उसके जो है ऊपर फेंक के मारता है। ठीक है। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और जो है फिर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर है यानी कि जो चेयर है वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ को जो है रूम से बाहर धकेल देती है, जो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, जो टेरर में थे बहुत ज़्यादा, उनको रूम से बाहर निकाल देती है। यानी कि ऑफकोर्स ग्रिफिन ही कर रहा है ये सब, तो ग्रिफिन ही जो है वो चेयर से उन दोनों को बाहर धक्का देके निकाल देता है और जो है डोर को लॉक कर देता है बंद करके। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स, और मिसेस जो हॉल है वो बहुत ज़्यादा डर के मारे एकदम स्टेयर में गिरने वाली, हिस्टेरिक्स यानी बहुत ज़्यादा टेरर में, बहुत ज़्यादा डर में थी। ठीक है। और वो इस मारे जो है स्टेयर्स पे बिल्कुल गिरने ही वाली थी, मतलब इतना ज़्यादा वो डर गई थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। वो इतनी डर गई थी उसे, क्योंकि लग रहा था कि जो उसका जो रूम है वो हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स यानी कि उसके रूम में आत्माएं आ गई हैं, और वो जो स्ट्रेंजर है उसी ने किसी तरह उन आत्माओं को जो है उसके फर्नीचर में डाला है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड। अब मिसेस हॉल रोते हुए, मतलब थोड़ा उदास सी रोने वाली सी आवाज़ में कहती है कि जो मेरी मदर थी वो उस चेयर पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब यही चेयर जो है मेरे ऊपर हमला कर रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। अब जो वहाँ के नेबर्स थे उन्हें ये लग रहा था कि witchcraft के कारण हुआ है, यानी कि जादू टोने के कारण हुआ है। But witchcraft or not, when news of burglary at the clergyman home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। अब ये जो है ये चीज़ जादू टोना थी या नहीं, इसको तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो क्लर्जीमैन के घर पे जो चोरी हुई थी, जैसे ही उसकी न्यूज़ पूरे जगह में टाउन में फैली, पूरे गांव में फैली, तो जो सबसे पहला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है सस्पेशन जो है, जो शक है वो जो गया है वो किस पे गया है, उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट पे। सबको ही लग रहा था कि जो है उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का ही जो है इन सब में हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और जो शक था वो और ज़्यादा तब बढ़ गया जब जो है जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन है वो एकदम से रेडी कैश ला के दे देता है मिसेस हॉल को। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और इससे पहले उसने ये भी कहा था कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मतलब पैसे ही नहीं है, और अब उसके पास रेडी कैश आ गया। इसके कारण जो शक है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ग्रिफिन पे। द विलेज कॉन्स्टेबल वो सीक्रेटली सेंट फॉर। अब जो विलेज का कांस्टेबल था, जो पुलिस था, उसको चुपचाप बुलाया जाता है सीक्रेटली। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब जो है विलेज कांस्टेबल का वेट करने की बजाय जो मिसेस हॉल है वो साइंटिस्ट के पास जाती है, जो किसी तरीके से जो है अपने खाली कमरे में जो है मिस्टीरियसली अपीयर हो जाता है।
यानी कि जो उस खाली कमरे में मिस्टीरियसली अपीयर हो गया था। ठीक है, तो मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास जाती है, विलेज कांस्टेबल का वेट नहीं करती है। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। और फिर वहाँ पर साइंटिस्ट के पास जाकर वो बोलती है कि मुझे जानना है कि तुम मेरी चेयर्स के साथ क्या कर रहे हो, एंड आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और वो आगे कहती है कि मुझे ये भी बताओ कि तुम जो है एक एम्प्टी रूम से कैसे बाहर आए और तुमने जो है कैसे जो है एक लॉक्ड रूम में एंट्री की। ये सब जो है मिसेस हॉल जो है ग्रिफिन से पूछती है। ये देखो, ये रहा ग्रिफिन, पूरा एकदम पट्टी बांध रखी थी। ये विलेज कांस्टेबल है, ये लैंडलॉर्ड की वाइफ मिसेस हॉल, और ये सारे पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब जो साइंटिस्ट था वो ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड था, यानी कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो अब वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गया, बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि मिसेस हॉल ने उससे इतने सारे सवाल पूछ लिए। उसके रूम में आ गई। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड। अब वो चिल्लाता हुआ मिसेस हॉल पे कहता है कि तुम नहीं जानती, तुम्हें नहीं समझ आता मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वेरी वेल, आई विल शो यू। ठीक है, मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अब एकदम से वो अपने बैंडेज, विस्कर्स और जितने भी स्पेक्स वगैरह, नोज, नकली नोज, फॉल्स नोज लगाई थी, वो सब निकाल देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और उसको ये करने में सिर्फ 1 ही मिनट लगता है। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर से जो है उस हेडलेस मैन की तरफ देख रहे होते हैं। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब जो जेफर्स था, कांस्टेबल था, जो कांस्टेबल का नाम जेफर्स है यहाँ पर बताया है, तो जो जेफर था कांस्टेबल था वो अब आ चुका था। एंड वो सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है वहाँ आते ही, क्योंकि उसे जैसे पता चलता है कि उसे एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर्स जो है वो अपनी ड्यूटी से बच नहीं सकता था। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट then that person had to be arrested with or without his head। क्योंकि अगर एक मैजिस्ट्रेट जो मतलब हेड होता है, अगर वो वारंट दे देता है कि ऑर्डर दे देता है कि इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो फिर जो है कांस्टेबल को उस पर्सन को अरेस्ट करना ही होता है, अब चाहे उसका सर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more visible as he threw off one garment after another। अब जो है बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सीन जो है उस पुलिसमैन के सामने होता है, क्योंकि जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो और भी ज़्यादा जो है इनविजिबल होता जाता है, क्योंकि वो एक के बाद एक अपना कपड़े उतारते जाता है और वो बिल्कुल इनविजिबल होता जाता है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब फाइनली जो है ग्रिफिन लास्ट में अपनी शर्ट जो है वो हवा में उड़ाता हुआ फेंक देता है, और फाइनली जो कांस्टेबल है वो एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है जिसको वो देख ही नहीं सकता। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। अब बहुत लोग जो हैं कोशिश करते हैं उस कांस्टेबल की मदद करने की, ठीक है, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू बी कम फ्रॉम नाउवेयर। लेकिन जो है जैसे वो मदद करते हैं कांस्टेबल की उसे पकड़ने में, तो उन्हें जो है कहीं से लात, घूसे, थप्पड़ ये सब लग रहे होते हैं, जो उन्हें पता नहीं होता कहाँ से लग रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ग्रिफिन किसी को दिख ही नहीं रहा, वही मारी जा रहा है एक के बाद एक थवा थप। इन द एंड जेफर्स was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। और आखिर में जो जेफर्स है वो थप्पड़ खा के जो है बेहोश हो जाता है, और जो उसका लास्ट अटेम्प्ट था उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का वो भी जो है बेकार जाता है। देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। और बहुत ज़्यादा नर्वस एक्साइटेड क्राइज, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होकर चिल्लाते हुए डर के मारे चिल्ला रहे थे कि पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन वन। लेकिन ये कहना आसान था, करना नहीं। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन जो है वो शेक करके खुद को जो है फ्री कर लेता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और किसी को नहीं पता होता कहाँ हाथ मारना है, कहाँ पकड़ना है, क्योंकि किसी को ग्रिफिन दिख ही नहीं रहा था। सो रिटन बाय H.G. Wells, दिस वॉज आवर चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ऑफ बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से, and also do subscribe our channel।